तो नचिकेता को ये सारे प्रलोभन दिए, कहा कि इस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को, अध्यात्म विद्या को पाने के हट छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए और जो कुछ मांगना हो मांगो। पूरी पृथ्वी का तुमको चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट मैं बना सकता हूं, वो वरदान दे दो। अगर तुम चाहो कि स्वर्ग के राज्य तुमको प्राप्त हो जाए, मैं उसके लिए भी राजी हूं, या स्वर्ग की समस्त देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करने के लिए चाहिए तो वो ले लो, अथवा जितने समय तक, जितने लंबी आयु तक जीना चाहते हो वो ले लो, लेकिन इस आत्म तत्व के विषय में मत पूछो, क्योंकि देवता लोग भी इस विषय में पहले मेरे पास में आकर के पूछ चुके हैं कि मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद में क्या सचमुच कोई रहता है? क्योंकि रहता है अगर तो पता क्यों नहीं लगता है और दिखाई क्यों नहीं देता, और यदि नहीं है तो फिर अस्तित्व दोबारा कहां से आता है? इसलिए इस चीज को समझना और समझाना बड़ा कठिन है। तो नचिकेता ने कहा इसका मतलब है मौत के बाद का रहस्य केवल आपको विदित है और किसी को नहीं। इसलिए जो चीजें दूसरी जगह मिल सकती हैं, ऐसी चीजों को मैं आपसे क्यों मांगूं? जो चीज कहीं नहीं मिल सकती वही चीज मैं मांगना चाहता हूं। अतः आप कृपा करके मुझे उस आत्मा के बारे में बताइए जिसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। संसार इन्हीं इस प्रश्न में बटा हुआ है। कुछ लोग जन्म नहीं है दोबारा, पहले न जन्म था न बाद में जन्म था, ये मानते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में हम ये मानते हैं शास्त्रों के अनुसार कि हमारा पहले भी जन्म हुआ है, अभी भी जन्म हुआ है और आगे भी तब तक जन्म होता रहेगा जब तक कि हम आत्म तत्व को नहीं जानते। ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक के लिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए निवेदन करते हैं ये संसारे खरु दुष्पारे कृपया पारे पाही मुरारे, मुझे बचा दो। तो ये लगा ही रहेगा। ये एक सिद्धांत ये है सनातन धर्मावलंबियों के। लेकिन जहाँ पर उस परमात्मा के होने में संदेह है और किसी किसी को उस परमात्मा के न होने में पूरा विश्वास है, अतएव डाउट को, संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया। मुझे तो वही चाहिए। आखिर में नचिकेता का आग्रह यमराज को विवश कर दिया बोलने के लिए। ये जबरदस्त परीक्षा है। परीक्षा है मतलब पहले जितना प्रलोभन दिया गया, अगर साधारण व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है, आया है और उसको प्रलोभन की वस्तुएं दी जा रही हैं, अगर उन प्रलोभन की वस्तु में फंस गया तो इसका मतलब वो अधिकारी नहीं है। घर से तो सभी लोग निकलते हैं, ध्रुव का नाम सुनकर, प्रहलाद का नाम सुन करके हम भी भगवान का भजन करेंगे कहा, लेकिन जब आते हैं आश्रमों की व्यवस्था देखते हैं, टीवी भी है, कार भी है, बंगले भी हैं, तो फिर उनका सारा वैराग्य किनारे होता है। सारे प्रलोभन जब सामने उपस्थित होते हैं तो ब्रह्म विद्या किनारे पर, आत्म तत्व की जिज्ञासा किनारे पर, हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए। हमको तो मंडलेश्वर बनना है, महामंडलेश्वर बनना है, हमको तो महंत बनना है, हमको तो जगत गुरु बनना है। ये महत्वाकांक्षा है। इसका मतलब है जो वैराग्य हुआ था वो अभावी वैराग्य था, नहीं होने के कारण। मैं जलेबी नहीं खाता हूँ कहता आपने, तुमको जलेबी ही नहीं मिली है तो तुम नहीं खाते हो, तो तुम्हारा कदम कौन सा सच है? पहले मिले और बुद्ध की भांति, सिद्धार्थ महावीर की भांति राजा के बेटे को वैराग्य हो, तब उसको सच्चा वैराग्य कहते हैं। अभाव के कारण, किसी वस्तु नहीं होने के कारण या परेशान होने के कारण परेशानी से भाग रहे हो, उसको वैराग्य नहीं कहते। सच्चा वैराग्य वो है। तो नचिकेता की ये पहले परीक्षा है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी, आत्मा को, स्वयं को पहचानने का अधिकारी कौन हो सकता है? स्वर्ग का लोभ जिसको है वो उस विद्या को नहीं सुन सकता। जिसको इस पूरे सार्वभौम सम्राट बनने के लालच के, क्या छोटे छोटे से पदवी के लिए लालच है, वह आत्मविद्या का अधिकारी नहीं बन सकता। जिसको
स्वयं के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त अनात्मा नाम की कोई भी चीज नहीं चाहिए, वही उसका अधिकारी बनता है। त्याग प्रतिज्ञा के बारे में तो हम ये पहले देखो भूल जाते हैं, मैं पहले बताया था, एक लौट करके आना है। नचिकेता अतिथि को अग्नि के रूप में कहते हैं। तो अतिथि जब आ रहे हैं तो अतिथि की पूजा, अतिथि की पूजा, उसको पानी पूछना, पाँव धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, पीने के लिए बन सके तो उसको आसन देना, और हमारे पास सामर्थ्य है तो फिर उसको खिलाना, यह अग्नि की पूजा होती है। अग्नि की पूजा, अतिथि के रूप में अग्निदेव उपस्थित होते हैं, और यदि उस अग्निदेव की हमने पूजा नहीं की तो अग्नि का काम है, हमारे अंतर में जलने वाली अग्नि है ना, अगर उसको समय पर हम पानी न दें, भोजन न दें, तो ये भौंकनी जो चल रहा है प्राणवायु, ये प्राणवायु को ही इनकी जरूरत पड़ रही है। अग्नि की आगे जो पानी की जरूरत और भोजन की जरूरत, ये पंच प्राण जो चल रहे हैं, ये कम से कम 5 घंटे चलने के लिए 5 ग्रास चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, 5 ग्रास देते हैं सर्वजन, 5 ग्रास, और 5 ग्रास ही केवल उसको 5 घंटे तक के चलने के लिए, इसके बाद फिर दे सकते हैं, और बाकी जो शेष खाया जाता है वो पेट भरने के लिए होता है, पंच प्राणों को तृप्त कर। तो ये पंच प्राण जब तक हैं तब तक के लिए सारी क्रिया चल रही है। यदि पंच प्राणों के रहते ही आंख में देखने की शक्ति है, पंच प्राणों के रहते ही कान में सुनने की शक्ति है, प्राण निकल जाने पर आंख भी काम करना बंद कर देता है, नाक भी काम करना बंद कर देता है, ये सारे बंद हो जाते हैं। इसलिए उपनिषदों में, शास्त्रों में इनको, इंद्रियों को प्राण भी कहा गया है, क्योंकि प्राण ही इन रूपों में काम कर रहे हैं। तो पंच प्राणों की तृप्ति, अग्नि पचाने के लिए खाए पिए को पचाता है, उसको काम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो फिर शरीर में जो स्टोरेज है खाए पिए का पहले का, उसी को लेना शुरू करता है, खून को पीना शुरू करेगा, पहले खाए पिए के जो रस बना हुआ था उसी को लेना शुरू करेगा। इसीलिए भोजन न करने से धीरे धीरे शरीर, इंद्रियों की शक्तियाँ शिथिल होने लग जाती, धीरे धीरे शरीर में कमजोरी आने लग जाती। तो ये अग्नि का काम भस्म कर देना, अग्नि स्वयं अतिथि के रूप में आते हैं। अतः उस अतिथि के आने पर, दुर्वासा ऋषि के आने पर 5 पांडव विपत्ति में पड़ गए। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी क्या किया जाए, कैसी व्यवस्था करें। स्नान करने के लिए संत चले गए, और इधर में दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे हैं। 5 पांडव सोचने लगे। द्रौपदी ने विचार किया कि अब हम किसके पास में जाएं, जिसने हमारी साड़ी बनकर के हमारी लाज बचाई, उसके अतिरिक्त और कोई भी दूसरा हमको नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने वही लाज बचाने वाले द्वारिकाधीश को पुकारा, प्रभु गृहस्थ धर्म अतिथि देवो भव, इस श्रुति का उल्लंघन करने जा रहा है गृहस्थ। आज हमारे घर पर आए हुए अतिथि भूखा निकल जाए, यह हमारे जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए कलंक है। हम क्या करें, आप कृपा कीजिए। आप विश्वंभर हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, आपके लिए कुछ भी असत्य नहीं है, आप व्यवस्था कर दीजिए। करुण हृदय से जब द्रौपदी ने पुकारा, और भगवान कहाँ नहीं है, द्रौपदी को लगता था कि द्वारिका में है, और उपस्थित तो वहाँ ही है, बस दिखाई नहीं दे रहे थे। तुरंत ही वहाँ पर प्रकट होकर भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, द्रौपदी द्वारिका से सीधे चले आ रहे, बहुत थके हुए हैं, प्यास भी लग रही है, भयंकर भूख भी लग रही है, भोजन को तो थोड़ा दे दो, पानी दो। अब द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोले, भैया द्वारिकाधीश, जिस समस्या के सुलझाने के लिए हमने आपको पुकारा, अब आप कहते हैं भोजन दो। भोजन और ये पानी, यही भोजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण ही हमने आपको पुकारा था। हमारे पास में कुछ होता तो आपको दे देते। कृष्ण ने कहा कि
झूठ बोल दो, जरूर घर में होगा, कुछ ना कुछ तो रखेंगे, दो। बोले नहीं, हमने पूरे बर्तन मांज करके रख दिए। बोले मैं जब तक बर्तन न देख लूँ तब तक मान नहीं सकता, बर्तन दिखाओ। तो ला करके देखा, सब खाली। तो सब में देखे हाथ अंदर में डाल करके, और बर्तन में देखे तो सब्जी का थोड़ा सा टुकड़ा द्रौपदी जो मांझ करके धो के रखे थे तो कहीं पर चिपकी हुई मिल गई, और उसी को लेकर के कहा ये तो है, तुम बोल रही थी कुछ नहीं है, ये तो है। बोले इतनी सी भाजी, इससे क्या हुआ? बोले कि तुम्हारे अगर भाव है तो ये इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, और भाव नहीं है तो पूरे संसार के सारे भोजन भी मेरे को तृप्त नहीं कर सकते। और उसी को लगा करके अनेन संपूर्ण विश्वम तृप्यताम, संपूर्ण जगत इससे तृप्त हो जाए, कहकर के जैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने शरीर में रखने वाले और समस्त जीवों को अपने शरीर में धारण करने वाले परमात्मा ने जैसे भोग लगाया, तो उनके शरीर पर रहने वाला ये संपूर्ण जगत के लोग जब तृप्त हो सकते हैं, तो फिर नदी में स्नान करने वाले दुर्वासा ऋषि का पेट फूलने लग गया, और उनके साथ में आए हुए शिष्यों को भी लगा कि हम लोग भूखे थे, लेकिन इस जल में क्या है, अभी स्नान किए तो हमको भूख का पता ही नहीं लगता है। और सबका बिल्कुल ऐसा लगता था कि अभी अभी खाए हैं और अब बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ 10,000 लोगों के लिए व्यवस्था करने को बोल गए हैं युधिष्ठिर, 5 पांडव, इतने भोजन बर्बाद जाएगा, भोजन कराओ। तो गुरु जी आप भी चले। बोले नहीं, हमारा तो उपवास रहेगा, ज़्यादा नहीं खाएंगे, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं। तो शिष्यों ने कहा कि हमारी भी बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि पूरे खाने पीने की जगह ही नहीं लगती। तो सब ने अंत में यह विचार करके कि वहाँ जाएंगे तो खाना पड़ेगा, खाएंगे तो उल्टी आएगी, शरीर खराब हो सकता है, चलो यहाँ से चलो। और वहाँ से ही चुपचाप चल गए। द्रौपदी 5 पांडव प्रतीक्षा कर रहे थे, घबरा भी रहे थे कि कैसे हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले आने दो अतिथियों को। वो अतिथि तृप्त होकर के चले गए। भाव है 5 पांडवों का, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये पत्र ही तो भाजी, उसको पा करके प्रेम से वो तृप्त हो जाते हैं, भगवान जल से तृप्त हो जाते हैं। कोई समर्पित करे उसे, तो ये भगवान को समर्पित किया था। तो अब भगवान को समर्पण करने के बाद में जो कुछ बचता है, उसको जब हम पाते हैं तो हमारी भावना भोजन की नहीं रहती है, प्रसाद की होती है। भगवान को लगा हम भोग पा रहे हैं। होटल में बैठ करके सीधे गपागप तुरंत खाने पर भगवान के प्रसाद पा रहे हैं, ऐसा लगता है जो, क्योंकि न जाते हैं न शर्माते हैं। एक तो बनाने वाला भी पता नहीं किस प्रकार से बिना नहाए धोए या कल की सामग्री को जूठन फूटन बना करके दिया हो, और दूसरी बात भोग लगाएं तो लगाएं कैसे वहाँ पर, देखेंगे लोग क्या कहेंगे, ये भी शर्म लगती है व्यक्ति को। लेकिन भगवान के प्रसाद यदि पर आया है, अगर नहीं भी लगा तो हमारा कर्तव्य होता है कि वो उस भोजन में जितनी विकृति हो सकती है उसको दूर करने के उद्देश्य से यही कहें कि प्रभु भोक्ता आप हैं, भोजन आप हैं, भगवान आप इसको भोग लगाओ, स्वीकार करो और हमें प्रसाद के रूप में प्रदान करो। तो ऐसा करके अगर पाते हैं तो भगवान तो भावना के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं है, सामग्री के भोजन के भूखे नहीं है। अगर भोजन के भूखे होते और सचमुच भोग लगाने पर मंदिर में मान लो बहुत सुंदर ढंग के भोग लगाया है, थाली रख दी, और भगवान ने यदि पा भी लिया पूरा भोजन, जैसे हम लोग पा लेते थाली का, वैसे अगर पाले होते तो एक बार तो दे देता था, दूसरी बार देता, तीसरी बार देता, और एक दिन ऐसा मौका आता है कि जैसे भगवान हम लोग कुछ काम करके खाते, उसी प्रकार से आप भी थोड़ा सा इधर से झाड़ू लगा कर खाया नहीं, तो ऐसा हम कहाँ तक खिलाते रहेंगे। इसलिए भगवान जानते हैं कि संसार के लोग जब तक मैं नहीं खा रहा हूँ तब तक ही खिला रहे हैं, और जिस दिन मैं खाना शुरू कर दूंगा तो देना ही वो छिपाने शुरू कर देंगे पीठ से। तो इसलिए बुद्धिमान भगवान पहले से कहते हैं बस तुम रख दो, तुमको ही प्राप्त होगा।
दर्पण में जैसे हम अपना ही चेहरा देखते हैं, इसी प्रकार से ठाकुर को तो नाम के लिए दे देते हैं, उसको प्रसाद रूप में हम लोग ही पाते हैं। तो ये भगवान उनको निवेदित करके जब भोजन किया जाता है, कोई भी चीज, केवल भोजन ही नहीं, वस्त्र को भी यदि हम धारण कर रहे हैं बाजार से ला करके, तो पहले ठाकुर को निवेदित करते हैं, भगवान इस वस्त्र को हम आपको निवेदित करते हैं, और इसके बाद फिर प्रसाद रूप में उसको पहनिए। तब वस्त्र को धारण जब कर रहे हैं, तो उस वस्त्र को पहन करके अब उस वस्त्र को कोई दाग ना लगे, कोई गंदगी ना होने पाए, इसका ख्याल रखेंगे। जैसे भगवा कपड़ा धारण करके संत ये विचार था कि भैया इस कपड़े को हमने धारण कर रखा है, समाज भी देखता है, अब गलत रास्ता नहीं चल पाएंगे कपड़े, क्योंकि वो एक मर्यादा स्मरण करा रहा। उसी प्रकार से वस्त्र को कलकत्ता में हम देखा, माताएं साड़ी माँ काली को, आद्या शक्ति को समर्पित करके और पुजारी उनको पहना देते, बाद प्रसाद रूप में उनको प्राप्त होता है। वैसे हर चीज जो हम उपयोग करते हैं, उस चीज को पहले ठाकुर को निवेदन करके अगर हम उसका उपयोग लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो भगवान का प्रसाद बन जाता है। ऐसी स्थिति में खाने पीने की अगर चीज हम लेते हैं, तो खाने पीने की चीज हमारे मन का निर्माण करते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध होने पर सत्व शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध जब होता है, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, अंतःकरण के शुद्ध होने पर, मन बुद्धि चित्तादि के शुद्ध होने पर स्मृति ध्रुव होती है, ध्रुव स्मृति होती है। का मतलब है जो ध्रुव परमात्मा है उसकी स्मृति बनती है, टिकाऊ स्मृति बनती है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्मृति की प्राप्ति होती है, और इन दिनों का दोनों का घटना भी मुझसे ही होता है। स्मृति, स्मृति का मतलब ओहम कस्तम, इस प्रकार की स्मृति। जैसे पूरी गीता सुनने के बाद में अर्जुन से जब पूछा गया, तो अर्जुन क्या कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति प्राप्त हो गई का मतलब है कि प्रभु, शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगता था कि इस महाभारत की युद्ध में न जाने में कितने लोगों को मैं मारूंगा, मैं अधर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता था, और आप समझाते थे तो आपकी बात बुरी लगती थी। लेकिन अभी हमको मालूम पड़ गया कि कुआं खोद करके हम जो पानी पाना चाहते हैं, तो कुआं खोदते समय पर न जाने कितने जीवों की हत्या होती है। अगर हम यह सोच करके कि न हैंडपंप लगवाएंगे, कुआं खोदेंगे या घर बनाने के लिए नींव खोदेंगे, तो न जाने कितने जीवों के शरीर पर फावड़ा, कुदाल, शब्बल पड़ेगा और कितने जीव मरेंगे। ऐसा सोच करके अगर हम जीव हत्या से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मकान भी नहीं बना सकते, कुआं भी नहीं खोद सकते, बिना जीव हत्या के तो कोई रह ही नहीं पा रहा। लेकिन जब कुआं खुद जाता है और निकले हुए जल का पान पशु पक्षी करते हैं, व्यक्ति करते हैं, तब वो जो जीव हत्या है, जिन जीव हत्या हुई है जिनकी, उनको भी सदगति की प्राप्ति होती है, और जिसने कुआं खोदा है उसका भी हत्याजन्य जो पाप लगा था, वह पाप भी गौण हो जाता है। उसी प्रकार से एक महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि यह है, जिस दृष्टि को अर्जुन नहीं पाया, उसको लगता था संकीर्ण दायरे में घर परिवार की दृष्टि से सोचता है, मैं अपने सगे संबंधियों को न जाने को कितने को मारूंगा, और इस मारने के कारण मुझे हत्या पाप लगेगा, पाप लगने से मुझे नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं मारने के कारण मुझे पाप लगेगा। तुम कहते हो कि इनको मारने से नरक में जाना पड़ेगा, मैं कहता हूं कि नहीं मारने के कारण तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म क्रूर धर्म है, ये करना ही पड़ेगा। तुम्हें दूरदृष्टि वो सब नहीं दिखाई दे रहा है जो इन 4-5 कौरवों के समाप्त होने के बाद पूरे राष्ट्र में धर्म की स्थापना होगी,
और सब धर्म के रास्ते पर चलेंगे, वो दृश्य तुमको नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए गीता का उपदेश जब किया तो उसको अब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन कहता है कि प्रभु अब मालूम पड़ गया, अब याद आ गया। क्या याद आया? भाई करने वाले आप, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। आपने जो कहा है कि अब तुम तो केवल अर्जुन निमित्त बन जाओ, मया एव एते निहताः पूर्वमेव, मैंने पहले से ही इनको खत्म कर डाला, मार डाला। जैसे व्यक्ति मकान बनाने के पहले मकान का मॉडल तैयार कर लेता है, प्रारूप तैयार कर लेता है, उसकी कल्पना का घर पहले तैयार हो चुका है और बाद में केवल उस कल्पना को ही साकार करने के लिए ईंट, गारा, पत्थर, सीमेंट जोड़ता है। वैसे ही महाभारत के मकान को तो भगवान पहले ही बना चुके थे, केवल निमित्त बनाया अर्जुन को। क्यों बनाया निमित्त? अर्जुन मानो पूछते कि प्रभु जब आप पहले ही सबको खत्म कर चुके हैं तो फिर हमको बीच में क्यों डाल रहे हैं? भगवान कहते हैं क्योंकि पांडव चाहे संपत्ति के समय हो चाहे विपत्ति के समय हो, बुआ और बुआ के लड़के आप, द्रौपदी, हर परिस्थिति में, हर क्षण में तुमने मुझे अपने जीवन में अपनाया, मेरे आश्रय लिए हो और मेरे आश्रय लेने वाले को मैं संसार में ऊंचा उठा न दूं, उनकी कीर्ति न दिला दूं, तो फिर मेरा होना बेकार है। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार के लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि महाभारत के युद्ध 5 पांडवों ने जीते हैं, ना कि 100 कौरवों ने। तुमको केवल निमित्त ये बनना है कि महाभारत का युद्ध कौन जीता? बोले पांडवों जीते। पांडवों को जिताना, कीर्ति तुमको देनी, तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ। जो लोग 100 होने के कारण ये समझते थे कि ये 5 उंगली की भांति 5 लोग क्या कर पाएंगे, ये नहीं जानते कि ये 5 उंगली अगर एक हो जाए तो मुट्ठी में हो सकती है कि किसी के 32 भी निकाल सकते हैं, चबड़ा भी किनारे कर सकते हैं। और जहाँ चाहे सैकड़ों हो, 100 हो, जहाँ संगठन नहीं है, एकता नहीं है, तो 100 होने के बाद भी नाकाम भारत की स्थिति वर्तमान की हो रही है। मुट्ठी भर लोग और कितने को घसीट रहे, क्योंकि हम शास्त्रों को छोड़ चुके हैं। संगत छध्वम, साथ साथ चलना सीखो, ये नहीं हो रहा। संवदध्वम, साथ साथ बोलो, ये नहीं हो रहा। संगो मनान से जानता हूं, आपके मन मस्तिष्क में एक विचारधारा हो, वेद की इस आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, अलग थलग पड़े हुए। जैसे रजवाड़ों में, जैसे भारत गणराज्य नहीं था, उस समय पर छोटे छोटे में बटे हुए थे, वैसे ही आज भी छोटे छोटे दलों में, छोटे छोटे जातियों में, छोटे छोटे भाषाओं में, छोटे छोटे प्रांतों में बट कर के व्यक्ति सोचता है वो उनका अपना है, हमको क्या लिखा जाए, हमारे को कौन सा लिख रहा। ये नहीं मालूम है कि जीतने वाले का क्रम ये होता है कि पहले इसको किनारे करो, दलित करो, फिर उसको एक साथ नहीं करेंगे, ऐसे पूरे सब पर अधीन कर दो, संगठन को छोड़ करके किनारे हो जाए। तो ये शक्ति संख्या में नहीं है, शक्ति एकता में है, शक्ति एकता में। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिनको तुम अबला समझते हो, वो अबला भी प्रबला हो सकती है। द्रौपदी अगर वो बलवान का बल पा जाए, साड़ी खींचते खींचते थक जाते हैं लेकिन साड़ी खींच नहीं पाते। 5 पांडव भले 5 हैं लेकिन 20 गुना 100 कौरव कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं निमित्त मात्र बन जाओ। ऐसा करके तो पूरी गीता का जो उपदेश श्रवण किया है उनसे अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन कहता है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो केवल नाम हो रहा है, ये मुझे इस वक्त आ गया है। अथवा आप कौन हैं और मैं कौन हूँ, ये मुझे पता लग गया। अच्छा, ये पता लगा
तो तुम अपने बुद्धि के द्वारा पता लगाए हो? अर्जुन कहते हैं नहीं केशव, तत्प्रसादात् नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मोह का नष्ट होना और स्मृति का प्राप्त होना ये भगवान जीव के पुरुषार्थ के बस की बात नहीं है। पुरुषार्थ करे जीव ठीक है, लेकिन आपका प्रसाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मैंने ये स्मृति प्राप्त की है। तो भगवान ने पूछा कि तो फिर अब निर्णय क्या है? पहले से कहते थे कि ना न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम बोल रहे थे। अब जब इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त हुई है तो तुम्हारा क्या विचार है? तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, पहले तो मैं कहता था शाधिमां त्वां शरण्यं प्रपन्नम, मैं आपके शरण हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे सिखाइए कहता था। लेकिन वस्तुतः मैं पूरी तरह से अगर आपकी शरणागति को प्राप्त कर चुका होता तो ननु नचा किंतु परंतु उठते ही नहीं। लेकिन अब आपके उपदेश से आपने जो कहा उसको मैंने सुना, और यहाँ तक कि मैंने जो देखना चाहा विराट रूप वो भी मैंने देखा, देख भी लिया और सुन भी लिया। इसलिए अब मुझे अब कोई शंका नहीं रहती। अब तो बस क्या करना चाहते हो? तो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युतम्। फिर आगे क्या है? दूसरी पंक्ति हमको मालूम है, लेकिन मुख में आए तब तो अंतिम में तो करिष्ये वचनं तव, लेकिन उसके पहले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युतम् स्थितोस्मि गतसंदेहा। ये शब्द स्थितोस्मि माने स्वयं में स्थित हो चुका हूं। स्वयं में स्थित होना मुक्ति की अवस्था है, ज्ञानी की अवस्था है, स्वयं में स्थित होना। अभी हम दूसरे में स्थित हैं, दूसरे के अधीन हैं। स्वयं में स्थित हो जाना, स्वस्थ हो जाना, सत्स्वरूपास्थान लक्षणों मोक्ष, स्वयं में अपने का जो असली रूप है उसमें स्थित हो जाना, ये मोक्ष। भागवत भी कहता है मुक्ति क्या है? मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। जो हम रोने धोने वाला संसार के रूप को हम अपना रूप मान रखे, उसको छोड़ करके अपने सहज रूप में स्थित हो जाना, ये मुक्ति। स्थितोस्मि माने मैं स्थित हो चुका हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ। कोई संदेह? बोले ना, गत संदेह, मेरे सारे डाउट्स अब समाप्त हो गए। व्यक्ति के चित्त में जब तक कोई डाउट्स रहता है तब तक पूरी तरह से भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। दुनिया के सामने तो कहता है कि मेरे समान प्रभु मैं बहुत मानती हूँ या मानता हूँ भगवान, लेकिन फिर भी फिर प्रश्न क्यों उठते हैं, जिज्ञासा क्यों होती है, संदेह क्यों उठता है? भगवान के होने न होने में संदेह। तो स्थितोस्मिगत संदेह। अतः जब मेरा संदेह समाप्त हो गया और मुझे स्व की स्थिति प्राप्त हो चुकी है, स्वयं की स्थिति प्राप्त हो चुकी है, स्मृति लब्ध हो चुकी है, मोह नष्ट हो चुका है, जो विषाद हुआ था, मोह हुआ था, वो मोह अब नहीं रह गया। अतः अब जब पूरी तरह में आपके सरेंडर, आपके अब पूरी शरणागति जब हो जाए तब व्यक्ति कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। आज्ञा देने वाला जैसा कहता है वैसा वो करता है। करिष्ये वचनं तव, मैं आपके आज्ञा का पालन करूँगा, ये पूरी तरह से कहते हैं। करिष्ये वचनं तव, ऐसा करता है। तो ये गीता में अंतर में जो ज्ञान है ये भगवान के कथन के अनुसार, लेकिन बात वही होती है। यहाँ अर्जुन को भी उपदेश दिया है, निमित्त मात्र भाव हम लोगों को भी निमित्त बनाया है भगवान। ये पत्र पुष्पम की भी चर्चा बाद में आ रही है। पत्र पुष्प फल जल तोय, जो कुछ भी समर्पित किया जाता स्वीकार करते हैं। हम जो खाते पीते हैं वो सबके सब उनकी कृपा से, अतः उनको ही समर्पित करके पाते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध होता है, बुद्धि ठीक होती है, सही विचार होता है। ये बात आ रही थी। यहाँ कहते हैं तस्मात् एकेन मनसा भगवान साथ काम पति श्रोतव्या, कान को काम दो सुनने का, लेकिन सब सुनने का काम नहीं। जिसको सुनना है वो कौन है? श्रोतव्या हरि, वही जिसने कान दिया है
और कान में सुनने की शक्ति दी है तो सुनना है तो उसी के सुनना, आंख दी है तो आंख देने वाले को ही देखना। तब तो इन आंखों की उपयोगिता, जिसने दिया है हमें, तो जो साधन सामग्री दी है केवल उसी को जानने, पहचानने, पाने के लिए दिया, और हम उस जगदीश को छोड़ करके उसके खेल खिलौने जगत के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतः ये हम कहते हैं कर्म ग्रंथि को छोड़ काटने के लिए उन्हीं के आश्रित होना चाहिए। फिर इसके बाद गुणों की चर्चा की गई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये परमात्मा के गुण नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के गुण है, माया के गुण है। और जगत का काम जब बनाना होता है तो परमात्मा जो निर्गुण कहलाते हैं, सगुणा माया को या प्रकृति को ग्रहण करके वही एक परमात्मा सत्वगुण को अंगीकार करके विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं, विष्णु नाम पड़ जाता है। और अहंकार को, तामस गुण को, तमोगुण को ग्रहण करके वही रुद्र कहलाते हैं, और रजोगुण को स्वीकार करके जगत सृष्टिकर्ता के रूप में वही एक ही वही। अच्छा, जब एक है तो फिर किसी एक का भजन, तीनों का भजन हो जाएगा।